सोचिए, पंजाब में कबड्डी का एक बहुत बड़ा नाम, एक करोड़पति प्रमोटर जिसकी शादी को महज 10 दिन हुए और उसे एक भरे हुए स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के सामने सिर में गोली मार दी जाती है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक मैसेज था। तो चलिए कबड्डी के इस खूनी खेल के पीछे छिपे गैंग, पैसे और पावर की लड़ाई को समझते हैं। तो तारीख थी 15 दिसंबर। मोहाली में एक बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। माहौल एकदम जोश से भरा हुआ था। आयोजक राणा बलाचौरिया स्टेज पर ही थे जब किसी ने उन्हें सेल्फी के लिए साइड में बुलाया, और जैसे ही वो किनारे आए, घात लगाए एक शूटर ने बिल्कुल पास से उनके सिर में गोली मार दी। बस कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। और जिनकी हत्या हुई वो कोई मामूली शख्स नहीं थे, वो थे कंवर दिग्विजय सिंह, जिन्हें कबड्डी की दुनिया में राणा बलाचौरिया के नाम से जाना जाता था। एक करोड़पति खिलाड़ी और प्रमोटर, पंजाब के कबड्डी सर्कल का एक बेहद जाना पहचाना चेहरा। एक गोली की आवाज के साथ ही पूरे मैदान में भगदड़ मच गई। मतलब साफ था, यह हमला सिर्फ मारने के लिए नहीं था, यह था खौफ पैदा करने के लिए। शूटर्स ने राणा पर कई और गोलियां चलाईं, और जब एक शख्स उनकी मदद को आगे बढ़ा तो उससे भी गोली मार दी गई। खेल का मैदान पल भर में जंग के मैदान जैसा लग रहा था। और इस पूरे कहानी का जो सबसे दर्दनाक पहलू है ना, वो ये है कि राणा की शादी सिर्फ 10 दिन पहले 4 दिसंबर को ही थी, और 15 दिसंबर को उनकी जान ले ली गई। ये सोचना भी मुश्किल है कि उनके परिवार पर, उनकी नई दुल्हन पर क्या गुजरी होगी। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर कोई ऐसे इंसान को क्यों निशाना बनाएगा जिसका कोई पुराना दुश्मन ना हो, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो? मकसद क्या था? और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक तरफ राणा की पब्लिक प्रोफाइल एकदम बेदाग थी, सोचिए जिस इवेंट में इलाके के डीएसपी चीफ गेस्ट बनकर आए हों, और दूसरी तरफ उसी इंसान की हत्या इतने प्रोफेशनल तरीके से की जाती है जो सीधे सीधे किसी खतरनाक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। असल में पुलिस ने जब रिकॉर्ड्स खंगाले तो हाथ बिल्कुल खाली थे। राणा बलाचौरिया के खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस नहीं था, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं, और इसी बात ने इस प्रोफेशनल स्टाइल हिट के पीछे के मकसद को और भी ज्यादा उलझा दिया। अब इस केस में जो पहला बड़ा सुराग मिला ना, वो पुलिस को नहीं मिला, वो आया सीधे कातिलों की तरफ से। हत्या के थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। पोस्ट करने वाला था गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया, और उसने साफ साफ लिखा कि राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी वो लेता है क्योंकि राणा सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिला हुआ था, और यह हत्या उसी का बदला है। और ये काम किसी एक गैंगस्टर का नहीं था, बल्कि ये एक पूरा गठबंधन था। दविंदर बम्बिहा ग्रुप के कई गैंग्स एक साथ आए थे, जैसे कि गोपी घनश्यामपुरिया, डोनी बल, शगनप्रीत और भी कई नाम। ये सभी खुले तौर पर अपने दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी जांच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि राणा बलाचौरिया का सिद्धू मूसेवाला केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये बदले वाली थ्योरी एकदम झूठी थी। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर बदला मोटिव नहीं था तो फिर इतनी क्रूर हत्या की असली वजह क्या थी? और इसका जवाब पंजाब के स्पोर्ट्स और म्यूजिक इंडस्ट्री की चमक दमक के पर्दे के पीछे छुपे एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल में मिलता है। असली मकसद था डोमिनेंस, वर्चस्व की लड़ाई। और ये लड़ाई थी दो ऐसी इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने की जहां पैसा पानी की तरह बहता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की जो करोड़ों का है। यहां गैंग्स इस बात के लिए लड़ते हैं कि नॉन प्रोफेशनल कबड्डी लीग्स और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर किसका कंट्रोल होगा। प्रोमोटर से लेके आर्टिस्ट तक सबसे पैसा वसूलना, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ कंट्रोल करना, और यहां तक कि इन इवेंट्स के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना। तो राणा बलाचौरिया को इसलिए नहीं मारा गया कि उन्होंने कुछ किया था, उन्हें मारा गया क्योंकि इस गैंग वॉर में उन्हें एक तरफ का माना जा रहा था। बम्बिहा गैंग को लगा कि वो लॉरेंस बिश्नोई कैंप के आदमी हैं, इसलिए उन्हें हटाना दुश्मन को कमजोर करने जैसा था। लेकिन राणा की हत्या कोई अकेली घटना नहीं है, ये तो उस खूनी सिलसिले की एक कड़ी है जो काफी समय से चला आ रहा है। अगर हम पिछले कुछ वक्त को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। मार्च 2022 में कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया, मई 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला, और अब दिसंबर 2023 में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया। कबड्डी और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम एक के बाद एक टारगेट किए जा रहे हैं। असलियत यह है कि स्पोर्ट्स और म्यूजिक से जुड़े ये बड़े चेहरे अब सॉफ्ट टारगेट्स बन चुके हैं। हो सकता है मजबूरी में या प्रोटेक्शन के लिए उनका किसी एक गैंग से कनेक्शन बन जाता है,
और बस वो दूसरे गैंग के निशाने पर आ जाते हैं। क्योंकि एक गैंगस्टर के लिए दूसरे गैंगस्टर को मारना मुश्किल है, लेकिन एक पब्लिक फिगर को टारगेट करना कहीं ज्यादा आसान। और आखिर में ये सब एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि जब खेल का मैदान ही जंग का मैदान बन जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि अगला निशाना कौन है।